एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। अगर कभी भी सी के बाद ई आई वाई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे, और अगर सी के बाद ए और यू में से कोई सा भी होगा तो सी को का पढ़ेंगे। जैसे कैट में आप देख रहे हैं ए है और सेल में ई है तो सा पढ़े, कैट में ए है तो का पढ़े। ठीक है, तो आप एक बार हैं सी एच को चा भी पढ़ते, का भी पढ़ते, सा भी पढ़ते। अगर पहले और लास्ट में होगा यानी कि तीसरे नंबर पे, तो आपको सी एच को चा पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे नंबर नहीं, आप लास्ट लिखिए। अगर कहीं पर भी सी एच शुरू या लास्ट में होगा तो आपको सी एच को चा पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा, अगर किसी भी वैज्ञानिक से जुड़े हुए कोई भी वर्ड मीनिंग है तो उसमें आपको सी एच को का पढ़ना है। ठीक है, वैज्ञानिक हो गया या प्राकृतिक कोई चीज हो गई या भगवान से जो, जैसे इंग्लिश क्रिसमस क्रिश्चियन, तो उसमें आपको क्या लिखना है, सी एच को का पढ़ना है। ठीक है, तो यही है सिंपल रूल्स। सा तो बहुत ही कम जगह पढ़ते हैं तो इसकी मैं आपको वर्ड मीनिंग बता दूंगी। मैन है सी एच को का और चा, बाकी सभी में आपको सी एच को चा पढ़ना है। बस वैज्ञानिक नाम होगा, टेक्निकल होगा, और जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी वैज्ञानिक हो गया, प्राकृतिक चीजें हो गई भगवान से जुड़ी, तो उसमें आपको सी एच को का लिखना है या पढ़ना है, और बाकी सभी में सी एच को चा पढ़ना है। ठीक है, तो कहीं भी पहले या फिर लास्ट में अगर आप सी एच देखेंगे तो उसको चा पढ़ेंगे, या फिर वैज्ञानिक भगवान या स्पेशल जो भी नाम होंगे उसमें आपको सी एच को का पढ़ना होगा। ठीक है, अभी भी अगर सी के साथ में होगा तो आपको उसको का पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे बैक चैक में आप देख रहे हैं सी के को का पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी सी के होगा तो आपको उसको का पढ़ना है। ठीक है, तो डी को डा पढ़ा जाता है, जा सिर्फ कहाँ पर पढ़ते हैं, जहां पर जू लिखना होगा आपको या फिर जू पढ़ना होगा, तो सभी जगह डी को डा पढ़ना है। सिंपल है बहुत। आपको डी का तो मैंने आपको बता दिया कि डी को डा पढ़ते हैं, बस कुछ वर्ड मीनिंग में हम इसे जा पढ़ते हैं, तो आपको डा का याद रखना है। अब जैसे कि जी को जा भी पढ़ते हैं, गा भी पढ़ते हैं। अगर जी के बाद ई आई वाई में से कोई सा भी आएगा, जैसे कि जैल, तो अगर जी के बाद ई आएगा या आई आएगा या वाई आएगा तो आपको जी को जा पढ़ना है। लेकिन अगर जी के बाद ए ओ यू आएगा तो आपको जी को गा पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एज, तो यहाँ पर ई है तो हम इसे जा पढ़ रहे हैं, ए जू। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है जहां पर जैसे कि गैप, तो यहाँ पर ए है तो हम इसे ग पढ़ रहे हैं, गैप। ठीक है, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि जी के बाद ई आई वाई या ए ओ यू होगा तो आपको जा या ग पढ़ना है। लेकिन अगर कभी भी जी डबल जी होगा और उसके बाद इनमें से कुछ भी होगा तो आपको हमेशा जी को गा पढ़ना है। जैसे डबल जी के बाद ई आ रहा है तब भी हम गा पढ़ रहे हैं, अगर आई वाई में से कुछ भी आएगा तब भी आपको गा पढ़ना है, ए ओ यू आएगा तब भी गा पढ़ना है। तो ये भी आप लिख लीजिए ताकि आप, अगर कभी भी शुरू में ऐसा आएगा तो आपको उसको सा पढ़ना है, लेकिन अगर बीच में या फिर लास्ट में ऐसे होगा तो आपको उसको जा पढ़ना होगा। ठीक है, शुरू में अगर ऐसे है तो उसको सा पढ़ना है, बीच में या फिर लास्ट में जा होगा यानी कि ऐसे होगा तो उसको आपको जा पढ़ना है। जैसे कि बिजी में आप देख रहे हैं बीच में है, विजन में बीच में है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में है तो हम इसे सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख। कभी भी डबल एस आई ओ एन होगा तो इसको आपको सन पढ़ना होगा, फिर चाहे बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, आपको इन पांचों को सन पढ़ना है। लेकिन अगर एस और सी होगा तो आपको इसको, जैसे स्कीन, इसे स्कीन हम बोलते हैं ना, इस स्कीन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे सीन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो आपको इसको स्कीन पढ़ना है, लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए ई आई वाई होगा तो आपको इसको सा पढ़ना होगा। ठीक है, अगर एस सी के बाद ई आई वाई होगा तो आपको एस सी को सा पढ़ना है, लेकिन ई आई वाई नहीं है तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसे स्कोर, ठीक है, स्कैन, 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 तो यहाँ पर क्या है, ए ओ यू है तो हम इसे इस पढ़ रहे हैं, लेकिन ई आई वाई होगा तो आपको सा पढ़ना होगा। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स तो मैंने सेंड कर दिए होंगे, एक बार आप देख लीजिएगा। जिनको नहीं मिले हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है।